सो वी आर डूइंग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। हम ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कुछ सर्टेन रिजल्ट्स होते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ बेस्ड किए हैं, तो उन रिजल्ट्स को लिख रही हूँ मैं। ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, सच कोई प्रूव नहीं करना। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। कोई भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होगा ऑब्वियसली, बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड ऑल्सो अ रोम्बस, और जो एक स्क्वायर है वो एक रोम्बस भी होगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में एंगल पे कोई बात नहीं करनी, तो हम उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। सेकेंड हमारे पास आता है अ पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपीजियम। तो पैरेललोग्राम वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। रीज़न, ट्रेपीजियम में वन साइड पैरेलल चाहिए हमें, और पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ट्रेपीजियम तो बन जाएगा। बट इसी का अगर रिवर्स आप बोलना चाहे कि ट्रेपीजियम जो है पैरेललोग्राम है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें दूसरा पेयर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव पैरेलल नहीं होगा। थर्ड आता है ए काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो हमने अभी बोला ऊपर, ठीक है, क्लियर। रीज़न क्या होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रेपीजियम में हमारे पास वन साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। इसी तरह हम रेक्टेंगल रोम्बस का बोल सकते हैं, ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल और रोम्बस होता है वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक जनरल इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का नेम दे देते हैं कुछ भी, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, किसी भी शेप में हो सकता है, सिर्फ पैरेललोग्राम बोल रही हूँ मैं इसको। सेकेंड हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह से है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ से हमने ड्रॉ किया और ये हमारा पैरेललोग्राम बना। यहाँ से हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं, इस पैरेललोग्राम को नेम दिया मैंने ए बी सी डी, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और इधर साइड है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इस पैरेललोग्राम को नेम दिया ए, और इधर बी, और यहाँ से सी, और यहाँ से डी, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी से पी तक, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये हो गया हमारा पी, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पैरेललोग्राम की बात करूँ तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू ए बी इंटू, कहाँ पे थे हम, एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी में क्या आया, ए बी इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए। फाइंड करो तो 4 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ऐसे ही मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ ए बी, क्या नेम दिया है इसका, सी डी, दोनों को हमने सेम नेम दे दिया क्या, चलो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड बोल देते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकेंड। तो यहाँ से एरिया क्या आएगा, बेस ए बी इंटू हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू डी पी, ठीक है। और ये अगर मेरे को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये तो आपको क्लियरली पता है कि जो डी पी है वो हमारी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो वो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर से तो कम होगी। डी पी विल ऑलवेज लेस देन ए बी नहीं सॉरी ए, क्या नेम दिया हमने, ए डी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी पी इज लेस देन 4, तो जो इसका एरिया होगा सेकेंड का, एरिया ऑफ 2 इज ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ 1,
ये बात समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? मैंने फर्स्ट फिगर ली, सेकंड फिगर ली। फर्स्ट फिगर में पैरेललोग्राम में हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास? AD, क्योंकि पैरेललोग्राम ले रहे हैं तो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल हैं और पैरेलल भी होंगी, तो 90 एंगल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड में मैंने क्या बोला है कि DP मैंने हाइट खुद ली है। हाइट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब A से D की डिस्टेंस टोटल 4 सेंटीमीटर दे रखी है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? DP, तो ऑब्वियसली 4 से छोटी होगी, तो इसका एरिया हमारे पास सेकेंड वाले एरिया से कम आ जाएगा। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जनरली जो हमारे आप लेते हो स्वीट्स लेते हो उसमें जो बर्फ़ी की शेप्स होती हैं, या मोर स्पेसिफिकली मैं क्या बोलूँ, काजू बर्फ़ी की जो शेप होती है वो कैसी होती है हमारी? जो हमने सेकेंड पैरेललोग्राम बनाया इसी तरह की शेप होती है। तो वो रीज़न क्या होता है? सो दैट मोर पीसेस कैन ऑक्यूपाई, एरिया कम होता है ना सेकंड जो शेप हमने ली पैरेललोग्राम का, इसलिए वो इस शेप में काजू बर्फी कट की जाती है टू एकोमोडेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस ट्रे में आ सके, मोर पीसेस इन द ट्रे। ठीक है, ये चीज़ पता चली? पहले पता था सभी को? देखो हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर या स्ट्रेट पैरेललोग्राम बना के ही हमारे पास कोई भी काम सही तरीके से हो। जो हम सेकंड वाली फिगर ले रहे हैं, काजू बर्फी की शेप सभी को पता होगी सेकंड फिगर जैसी होती है, तो वो इसीलिए होती है ताकि वो एरिया कम लेती है और ज़्यादा पीसीज हमारे पास ट्रे में आ सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल कम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरेललोग्राम, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करते हैं। पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास। अगर किसी के प्रूफ की ज़रूरत हुई तो हम प्रूफ करेंगे, अदरवाइज सीधा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थ्योरम इज, हमारे पास थ्योरम 1 आती है, ए डायगोनल पैरेललोग्राम तो सभी को याद होगा ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, पैरेलल हों, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों। तो ये लिखते हैं अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होता है, दैट विल डिवाइड्स इट, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं ना, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट पे बात कर रहे हैं कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर कहीं आए तो यूज़ कर सकें। ठीक है, लिख दिया। प्रूफ करें स्टार्ट। एक कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, किसी भी शेप का ले लो आप। सपोज दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, सिंपल पैरेललोग्राम लिया मैंने ताकि विजिबिलिटी ईजी रहे। डायगोनल के बारे में बोला है तो मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ। सो दिस इज़ द डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसकी नेमिंग दे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, डी। अब ऑब्वियसली डायगोनल ड्रॉ किया है तो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल बना, ये एंगल बना और एक ये एंगल बना इस एंगल के। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अगर मैं दो ट्राइंगल्स की बात करती हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। अब आप देखो, दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीज़न क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। और थर्ड लाइन आपके पास कॉमन है, तो देखो कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल हुआ? ASA, मतलब दो एंगल और थर्ड साइड अगर हमारे पास हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और हमें वही प्रूव करना था। तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले गिवन होता है थ्योरम में, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन का मतलब जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? ABCD एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। इज अ पैरेललोग्राम विद AC एज डायगोनल। ठीक है, लिख दिया हमने। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? टू शो या टू प्रूव, तो टू प्रूव लिख लेते हैं यहाँ पे। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? कि दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो हम लिखते हैं डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट है।
दैट इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये हमें प्रूव करना है अब अल्टीमेटली। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, प्रूफ पे। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्राइंगल से ही स्टार्ट होगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC और CDA में हमें देखो क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू AC, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉमन। सेकेंड हमें क्या बोलना है, कौन से एंगल की बात करनी है, हमारे पास एंगल आएगा सबसे पहले BAC, तो यहाँ से बना एंगल BAC और इधर से एंगल बनेगा हमारे पास एंगल DCA। रीज़न क्या है, बिकॉज AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होगा हमारे पास, सिमिलरली यहाँ से हम लिखेंगे CAD और इधर से हमारे पास होगा BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ठीक है, कौन सा एंगल है जो मैंने डबल में मार्क कर रखा है, DAC होगा, DCA नहीं DAC। ठीक है, ये दोनों रीज़न अगेन क्या आ जाएगा, जो ऊपर हमने लिखा था वही रीज़न आ जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA और रीज़न आया बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, कौन सा रूल, ASA कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों हमारे पास क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ गए। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद हमारे पास सेकेंड थ्योरम क्या आती है, वैसे हम ऑलरेडी उसको एज अ रिजल्ट लिख चुके हैं, बट फिर भी एज अ थ्योरम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, उसमें इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सब आपको अच्छे से लर्न हो जाए इसलिए बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 3। थर्ड थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ ईच पेयर ऑफ साइड, ठीक है, कौन सी, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब ऑपोजिट साइड्स हैं हमारे पास, वो क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इज इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट हो गया ना, उसका कन्वर्स हो गया, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये थर्ड थ्योरम हो गई। फिर अब हम किस पे बात करेंगे, एंगल पे बात करेंगे। तो थ्योरम 4 मेरे पास क्या आ जाएगी, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने किस पे बात की थी, साइड्स पे। अब हमने किस पे बात की है, एंगल्स पे बात की है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हमारे पास। अब आता है थ्योरम नंबर 5, ये भी एज अ कन्वर्स हो जाएगा। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल में हमारे एंगल्स कौन से, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ईच पेयर ऑफ कौन से एंगल, ऑपोजिट एंगल्स, अगर वो इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गई। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास डायगोनल के ऊपर, थ्योरम नंबर 6। इट इज़ बेस्ड ऑन द डायगोनल्स। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारे रिजल्ट यूज़ होंगे, हमें याद होने चाहिए, बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आती है थ्योरम नंबर 7। थ्योरम 7 क्या कहती है, इफ़ द डायगोनल्स
रिवर्स हो जाएगा इसका, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स लिख रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। मैं ये बाइसेक्ट वाली चीज़ एक बार आपको फिगर में बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बाकी इजी है, कुछ नहीं। सपोज दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर इसके मैं डायगोनल की बात करूँ तो फर्स्ट डायगोनल लिया मैंने ये वाला और सेकंड डायगोनल लिया मैंने ये वाला। तो ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ना, जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको नेम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और यहाँ पे क्या आया? ओ नेम दे दिया। तो बाइसेक्ट का मतलब है हमारे पास कि O टू D विल बी इक्वल्स टू O टू B, O टू A विल बी इक्वल टू O टू C। ये किसका मतलब हुआ? बाइसेक्ट का। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 का ये मीनिंग हुआ हमारे पास कि अगर डायगोनल गिवन है तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। देखो बाइसेक्ट दिख रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट का मतलब जिस भी पॉइंट पे कट हो रहा है उस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। ऐसे ही सेकेंड डायगोनल पे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये थे हमारे पास बेसिक थ्योरम्स और रिजल्ट्स। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और आता है, लिख लेते हैं। वैसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार लिख देते हैं क्योंकि चैप्टर में यूज़ होगा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास तो आपको दो कंडीशंस देखनी है। क्या? अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if a pair of opposite sides, दोनों होने चाहिए, pair of opposite sides is equal and parallel। अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है वन पेयर ऑफ साइड तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको सेकंड साइड पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल होगा और हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा ना तो हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर बुक ऑल्सो। तो मैं इसको लिख रही हूँ थ्योरम नंबर 9, ब्रैकेट में लिख देती हूँ एग्जाम्पल 1 ऑफ NCERT। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए हम इसको अच्छे से प्रूव करेंगे। पेज नंबर 144 है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट, एग्जाम्पल हो चाहे आपके पास स्टेटमेंट हो चाहे थ्योरम हो, आपको प्रॉपर वे से प्रूव करना है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल है उसके सभी एंगल इज़ अ राइट एंगल। पता है ना, अभी तक रिजल्ट सुनते आ रहे हैं और यूज़ भी करते आ रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, तो अब उसको प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? राइट एंगल प्रूव करना है रेक्टेंगल को। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ माय रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसको नेम दे देते हैं। तो नेम दे देते हैं दिस इज़ A, B, C एंड D। ठीक है, हमें क्या बताना है? ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। अब ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें अगर एक एंगल आपने 90 प्रूव कर दिया ना तो सारे ऑटोमेटिक 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक पैरेलल लाइन है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताती हूँ। दिस इज़ अ पैरेलल लाइन विद दिस पैरेलल लाइन। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है। ऐसे ही मैं क्या ले सकती हूँ? दिस इज़ अ पैरेलल लाइन, दिस इज़ अ पैरेलल लाइन एंड दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, A और B का सम 180 होगा। अगर A 90 है तो B भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, B 90 है तो C ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, C 90 है तो D ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। तो मतलब मेन मोटिव मेरा क्या है? A को 90 डिग्री प्रूव करना। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें A को 90 डिग्री दिखाना है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या दिया है? गिवन में हमें दिया है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल
तो हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, अ रेक्टेंगल ABCD। अब एक चीज़ याद करो, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो अब शो करते हैं, साथ में रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा, वी नो दैट, ये भी हमें पता है, अ रेक्टेंगल का ये रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या हो गया, एंगल A90, ठीक है। हमारे पास गिवन में क्या हो गया, ABCD इज अ रेक्टेंगल विद एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं टू प्रूव पे या टू शो पे। टू शो ऑल एंगल्स 90, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्ट हमें करना है, नहीं करना, तो इसलिए मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ प्रूफ से। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने पैरेलल लाइन वाली बात बताई आपको वहाँ से। पैरेलल लाइन में देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी लाइन है, AD एंड BC, एंड नहीं लिखते, मैं पैरेलल ही लिख देती हूँ, शॉर्ट हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC, और साथ में क्या हमारे पास ट्रांसवर्सल है, AB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB हमारे पास ट्रांसवर्सल हो गया। देखें कैसे, देखो दिस इज़ अ पैरेलल लाइन, दिख रही है आपको, दिस इज़ अ पैरेलल लाइन, और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो कौन से एंगल पे बात की है हमने यहाँ पे बात की है एंगल A और एंगल B पे। तो लिखते हैं इसी चीज़ को, तो यहाँ से आया मेरे पास, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on the same side of transversal are supplementary। ये रिजल्ट हमने किया था, आर सप्लीमेंट्री। आपको क्लियर कट एक एक चीज़ लिखनी है और कंप्लीट लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई डाउट ना हो कि आपने खुद किया है, आपको कंसेप्ट की नॉलेज है कि नहीं है। लिख दिया, एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी भी कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। विद द सिमिलर कंसेप्ट हम क्या कर सकते हैं, नाउ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहाँ पे हमने ABCD को कैलकुलेट किया था रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम तो होता ही होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इजी है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसको एज ए इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, भले ही आप एक बार देख के प्रैक्टिस करो और एक बार बिना देखे हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिखना है हैंस प्रूव।